गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवोत्ती ग्रुप की तरफ से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग आज जो स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला है वो है सुप्रजीत। किसी व्यूअर्स का ये रिकमेंडेड था कि उन्होंने सुप्रजीत के बारे में कुछ बताया जाए, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा आपका किस लेवल पे कितना क्वांटिटी है आपने बाई करके रखा वो आपने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया, कमेंट में आपने लिखा नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ आपने 380 से लेके 400 के बीच में आपने बाई किया होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली आपका बाइंग प्राइस हमको नहीं मालूम, तो अगर जब इसके बाद कभी भी अगर आप कोई स्टॉक्स के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ज़रूर उन्हें उनका बाइंग लेवल शेयर कीजिए कि क्वांटिटी कितना है शेयर कीजिए, तो आपको और भी क्लियरली इन्फॉर्मेशन देने के लिए ईजी होगा। तो चलिए हम लोग का जिस स्टॉक्स की बात करें वो है सुप्रजीत स्टॉक्स के ऊपर हम लोग अगर देखा गया तो ये एक मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग इसको पहले डिस्कस करेंगे। एक एक कैंडल एक एक मंथ के हिसाब से ये रेडी हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे सुप्रजीत इस 300 के ऊपर से 300 के ऊपर कब से ये एंट्री किया, जुलाई 2021, यानी करीब 3 इयर्स हो गया। 320 के ऊपर एंट्री किया है। 473 इनका हाई है। अगर हम लोग राउंड फिगर पकड़ लेंगे 470 है इनका हाई। तो ऑलमोस्ट देखा गया तो 3 साल से ये जो स्टॉक्स है खास कुछ रिटर्न भी नहीं दिया है, ना ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट दे रहा है ना नीचे की तरफ से ब्रेकडाउन दे रहा है। जितना बार भी आ रहा है नीचे की तरफ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम था जहाँ पे ब्रेकडाउन होने का चांसेस था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, ब्रेकआउट भी पहला वाला हाई को ब्रेकआउट भी कर नहीं पाया। तो हम लोग अगर देखेंगे इस एरिया में जाने के बाद ये जो कंसोलिडेटेड एरिया है एक अच्छा खासा बेस बनाया। ये एक अच्छा खासा बेस कब के लिए काम करेगा, अगर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो कभी भी अगर फिर ब्रेकडाउन देने का कोशिश करेंगे ना तब जाके इस 300 के नीचे तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं कभी भी नहीं आएगा। अगर पूरा इंडेक्स से अगर रेड हो जाएगा तो ज़रूर आएगा, लेकिन इस एरिया पर्टिकुलर 350 से लेके 300 के जो 50 पॉइंट का एरिया एक मेजर सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ पे अगर देखेंगे मंथ कैंडल में अगर 2 डोजी कैंडल बन रहा है कंटिन्यूअसली बैक टू बैक 2 मंथ्स डोजी कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब है इस एरिया पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो अगर देखा गया तो ये जो डोजी कैंडल बन के रखा है जिसमें लेस बॉडी बोलते हैं, कोई डोजी बोलते हैं, कोई नील बॉडी बोलते हैं, चाहे ग्रीन कलर हो चाहे रेड कलर हो, कुछ भी होने दीजिए। तो ये कुछ हद तक इस एरिया को फुल्ली प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद बहुत बार कोशिश किया है नीचे आने के लिए, बहुत बार कोशिश के ऊपर जाने के लिए। देखा गया तो 3-4 महीना या 6 महीना ये एक ही जगह पे होल्ड कर दिया। ऐसा स्टॉक्स में जिन लोग रिटेल ट्रेडर है, जिन लोगों का कैपिटल कम है, उन लोगों को इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर एक बार अपना मंथली कैंडल बिल्कुल चेक कर लेना चाहिए। अगर खुद को बराबर एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, कोई एडवाइज़र से वो एक बार एनालिसिस कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही कैंडल पे अगर एंट्री मार लिया, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने इस कैंडल पे एंट्री मारा होगा तो 300 के आसपास, तो कम से कम आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीना वेट करना पड़ेगा 300 से लेके 400 आने के लिए। तो अगर 1 साल अगर आपने कोई स्टॉक को मैंने टाइम दे रहे हैं उसको अच्छा खासा रिटर्न के लिए, फिर भी अगर 1 साल के बाद भी अगर आपका कैपिटल का 30% भी नहीं होता है, क्योंकि 1 साल होने के बाद जब भी ये कैंडल थोड़ा ऊपर जाएगा ना 400 के पास जाएगा, अगर आपने होल्ड भी कर लिया होंगे, ठीक है, देखते हैं और ऊपर जाएंगे बोल के होल्ड कर लिया होंगे आपने, फिर जब नीचे आ जाएगा ना तब आपका पेशेंस पूरा के पूरा जीरो हो जाएगा। तब क्या करेंगे, प्रैक्टिकली अगर सोचिए, अगर आपने यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री मार दिया मई 2022 में, आपने अगर लास्ट 10 महीने से होल्डिंग में रखा है इसको,
अगर आपका कैपिटल तो ज़्यादा नहीं है तो आपने अगर इस कैंडल पे अगर थोड़ा बहुत ऊपर देख भी लिया होंगे आपने, फिर जगह अपना आपका अंदर में अगर थोड़ा बहुत अगर ताकत आ गया, ठीक है, हम और भी होल्ड कर लेंगे, तो कहाँ तक होल्ड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। तब क्या होगा, नेक्स्ट महीना आपका पेशेंस पूरा जीरो हो जाएगा। आपने क्या करेंगे, आपका अगर 330 340 के अंदर अगर आपका एंट्री होगा तो आपने मुश्किल से 360 365 आने के बाद ही छोड़ देंगे आप इसको, क्योंकि आपको होल्ड करने का हिम्मत नहीं होगा, आपका कैपिटल ही कम है। तो ऐसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ज़रूर देख लेना चाहिए मंथली कैंडल में उसका सिचुएशन, लास्ट 6 महीना, लास्ट 1 साल का सिचुएशन क्या बन के है, ठीक है। तब आपको कैसे पता चलेगा, जब कौन सा कैंडल पे एंट्री मारूंगा तो तब जाके ये रिटर्न फिर भी मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। अगर कोई भी अगर हमारा ग्रुप का अगर ट्रेड देखा होंगे, ठीक है, तो उन लोग में देखा होंगे हमारा जो भी ट्रेड रहता उसके बाद से ही वो ट्रेड का सडनली मूवमेंट आ जाता। तो हम लोग वेट करते कौन सा वो कैंडल है जिस कैंडल को एंट्री करने के बाद ही सडनली हमारा जो भी हमारा मोटिव है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। स्विंग वाले को तो बोल नहीं पाएंगे, वो 3 महीने 6 महीने के लिए स्विंग वाले का टाइम होता ही है ऐसा, ये 8 महीने के लिए होता है। लॉन्ग टर्म वाले क्या होता, वो तो 1 साल 2 साल 5 साल कितना भी दिन को लॉन्ग टर्म हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए भी कुछ कह नहीं सकता, जिन लोग मैं बोल रहा हूँ मैं स्विंग वाले के लिए, उन लोगों को भी बहुत ज़रूरी होता है मंथली कैंडल में जाके अपना एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उतना कैपिटल वरना फंस के रह जाता है। आप कब देखेंगे, जब शेयर में ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है उसके बाद आपका नज़र जाएगा उस शेयर के ऊपर, तब जाके वो ऑलरेडी देखिए जहाँ से वो उसका पोटेंशियल बन के रेडी था वहाँ से ऑलरेडी वो 15-20% टर्न दे दिया, उसके बाद आपका नज़र में आएगा। उसके बाद हर यूट्यूब चैनल, हर टेलीग्राम से आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। कि उसके बाद आप जब एंट्री करेंगे हो सके तो उसके बाद से वो नीचे आना स्टार्ट हो गया, क्या हो सके उस एरिया पे जाके वो कॉन्सोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कैपिटल जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन को आपको देखना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, कोई भी स्विंग वालों, अगर स्विंग करना बहुत अच्छा है, स्विंग वाले का पहला मोटिव क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा। आप स्विंग अगर कर रहे हैं तो आपका सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा, जहाँ से मैं लिया उसके बाद उसका अप ट्रेंड ही हो। अगर मैंने 200 में लिया कि कोई शेयर को 500 में लिया तो 500 से लेके 550 600 जितना ऊपर जाएगा उनका फ़ायदा है, ठीक है। स्विंग वाला तो ऐसा तो नहीं है 500 से लिया 400 450 गिर रहा है तो उसका फ़ायदा है, तो उसका मोटिव एक ही है, जहाँ से मैं लिया उसके ऊपर से उसको ऊपर जाना चाहिए। ऑप्शन वाला क्या होता है, बस जिन लोग फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं उन लोग क्या है, ऊपर जाए नीचे जाए, मैं एनालिसिस कर लिया उसके बाद बैठ गया। लेकिन स्विंग वाला का सिर्फ नज़रिया एक ही दिशा में होता है, ठीक है। इसलिए आपको एंट्री करने से पहले बिल्कुल चेक कर लेना चाहिए। जैसा देखिए आज का डेट पे मैं बोल रहा हूँ, आज का यहाँ पे कॉन्सर्ट होने के बाद तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए इसका जो बॉडी है 430 पर हम लोग पकड़ लिया ना। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूंगा तो देखिए, अगर इसको अगर कलर चेंज कर दूंगा तो और भी इजी होगा। मैं ब्लैक लाइन कर देता हूँ, लाइन को मैं 3px कर देता हूँ। देखिए ये जो आपको लाइन क्लियरली विजिबल जहाँ पे हो रहा है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ अभी, ये देखिए ये बॉडी के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं दिया, कभी भी एक भी कैंडल क्लोज है मंथली में, एक भी कैंडल क्लोज है। तो जिन लोग अगर अभी का सिचुएशन में इसको स्विंग के लिए बाई करना चाहते हैं तो इनको बोलूँगा मैं आप थोड़ा होल्ड कर लीजिए। 412 है, इसको स्विंग का अगर रेजिस्टेंस हार्ड रेजिस्टेंस 440 है या 450 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, उसके बाद इसको एंट्री कीजिए। अगर मंथली में कैंडल में क्लोज दिया तो चाहे रेड हो ग्रीन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप एंट्री कीजिए, आपको बहुत जल्द ये लाइन भी ब्रेकआउट होने के लिए मिलेगा। उसके ऊपर कितना भी दूर जाएगा, कितना दूर अगर जाएगा मैं अगर बोलूँगा आपको, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका लेवल अगर निकल के आ रहा है तो 473 इसका लाइफ टाइम हाई है ना, तो देखा गया तो 590 के आसपास आएगा। 575 से लेकर 590, मैं राउंड फिगर आपको 590 या राउंड फिगर आप 600 पकड़ लीजिए, इसके आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन जिन लोग अभी इस शेयर में फंसा हुआ है, जिन्होंने इस शेयर के ऊपर डिस्कस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बोला, ज़रूर उन्होंने फंसा हुआ है, उनका लेवल तो मेरे को नहीं मिल रहा है। तो मैं अगर इसको अगर जूम आउट करूँगा तो इसको वीकली के बाद देख लेता हूँ मैं क्या सिचुएशन है। तो वीकली देख रहा हूँ तो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं उनको बोलूँगा इतना जल्द 360 के नीचे ही आने वाला नहीं है, नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आ भी सकता है।
360 के नीचे इतना जल्दी नहीं आएगा, 300 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आने का कोशिश भी नहीं करेगा। आपका बाइंग प्राइस क्या है आप देख लीजिए एक बार। अगर करंट सिचुएशन से अगर आपको होल्ड करना है, फिर भी बोल रहा हूँ 4 जून इलेक्शन का 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आउट का डे है। अगर इस दिन अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ हो गया तो खास करके स्मॉल कैप मिड कैप तो बहुत बुरी तरह से गिरेगा। ये आपको सब लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, बहुत बुरी तरह से गिरेगा। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो अच्छी बात है, तो एक जगह से ये कोई भी शेयर इतना जल्दी नहीं गिरेगा, कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो ये कोई भी शेयर बहुत जल्द मूवमेंट करने के लिए हम लोगों को मिलेगा। तो जिसका जो भी पोजीशन है वो सब लोग एक बार अपना पोजीशन को हिसाब से कोई भी शेयर हो उसके बाद देख लीजिए। अगर ब्लू चिप वाला कोई अगर लार्ज कैप फंड हुआ तो लार्ज कैप अगर शेयर हुआ तो वो बहुत कम गिरेगा, एक लेवल के गिरेगा, गिरने के बाद फिर वही एरिया में कॉन्सोलिडेट करेगा। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ये 2 सेक्टर तो बहुत बुरी तरह से गिरेगा। अगर नेगेटिव न्यूज़ हुआ तो ऐसा नहीं है कि गिरेगा 4 जून के बाद, ठीक है। तो हम लोग सभी लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग हमारा ही फायदा देखेंगे, उम्मीद करेंगे 4 जून के बाद एक अच्छा खासा रिजल्ट आए। ऐसा नहीं है कि एक मोटा मोटा रिजल्ट आए, अच्छा खासा रिजल्ट आए तो हम लोगों को फायदा में रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर भी चलते इस शेयर को अगर हम लोग क्लियरली व्यू देखेंगे तो इस शेयर को देखिए अभी करंट सिचुएशन 412 के आसपास है। 412 के आसपास होने के बाद भी देखिए इस एरिया पे जहाँ पे बोला 360 बोला था उसके बाद भी उन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट ले रहे हैं, बार बार कंटिन्यू सपोर्ट ले रहे हैं। आपको मैं बोलूँगा तो होल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक बार 370 के पास आने का कोशिश अगर करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे एवरेज मत कीजिए क्योंकि आपका कितना क्वांटिटी में कुछ भी पता नहीं चल रहा है मेरे को। वेट कर लीजिए, सेल मत कीजिए। अगर लॉस भी उठाना है, अगर एसएल बुक करना है तो 300 के नीचे एसएल बुक कीजिए, उससे पहले नहीं। अदरवाइज आप क्लियरली होल्ड कर सकते हैं तो 480 490 बहुत जल्द आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देख भी रहा कैसे बोल रहा हूँ मैं, बहुत जल्द मिलेगा। देखिए इस एरिया पे देखिए सपोर्ट तो लिया है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडल ऑलरेडी लेग बना के छोड़ के रखा। फिर देखिए ये जो नीचे आया ना रिटेस्ट करने के लिए, इसका देखिए जो कैंडल का जो लेग है ना, ये देखिए इस एरिया को नहीं आया है तो ये ऊपर का बॉडी के लेवल में छोड़ देता है कि इसका अगर यहाँ का बॉडी में अगर क्लियरली मैं अगर ड्रॉ करूँगा ना तो देख लीजिए 370 इसका बॉडी है, तो बॉडी के नीचे भी नहीं आ रहा, उससे पहले वो घूम गया, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, आप तो वेट कर लीजिए। तो हमको उम्मीद है कि ये बहुत जल्द 480 500 के लेवल आपको दिखाएगा। अगर जिस दिन अच्छा वॉल्यूम के साथ 500 को लेवल अगर क्रॉस कर दिया तो यकीन मानिए बहुत जल्द, हो सके तो 1 महीने के अंदर ही आपको 590 से लेकर 600 मिल जाएगा। लेकिन एक अच्छा वॉल्यूम के साथ आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। आपका चाहिए उस अगर 500 के ऊपर निकल गया आप बाई कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस में इसे लगा के बैठ सकते, उम्मीद रखते हैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर अब डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है मैरिको। तो अगर यहाँ तक आपको अगर सुप्रजीत में अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, अगर फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तो आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और मैं बोलूँगा जिन लोग कमेंट करेंगे ज़रूर कोई शेयर के ऊपर उनका इन्वेस्टमेंट है तो उसका बाइंग प्राइस क्वांटिटी ज़रूर मेंशन कीजिए, तो हम लोगों को और भी ईजी होगा आपको समझाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मैरिको। मैरिको में कि हम लोग अगर इसको अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए मैरिको कब से इस एरिया में एंट्री किया है, सेम मई 2021, ये भी 3 साल से इसी एरिया में घूम रहे। कहाँ से, 470 से लेके 600 130 पॉइंट के बीच में हमेशा घूम रहे। जिन लोग सोचिए अगर इसको ये लेवल पे अगर ब्रेकआउट अच्छा खासा जा रहा है बोल के, यहाँ से तो रैली शुरू हुआ इसका, मैं ये देखा गया तो कोविड के महीने से इसका रैली शुरू हुआ। अगर जिन लोग ये एरिया में एंट्री किया हो, कब से फंसा हुआ है, ऊपर जा ही नहीं रहा है। क्योंकि कोई बंदा तो अगर इसको तो 100 पॉइंट के रिटेल ट्रेडर का मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो अगर हार्ड ट्रेडर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका नॉलेज, उनका थ्योरी, उनका सेटअप कुछ अलग होता है। मैं रिटेल ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन लोग अगर इस एरिया में एंट्री किया होंगे, ठीक है, उन लोग इस एरिया में फंस के रहेगा, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखा गया तो कम से कम अगर 2 साल या 3 साल से एक ही एरिया में कोई शेयर में इन्वेस्ट होने के बाद ना ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन हो जाता, क्या करेंगे बोल के दिमाग कुछ काम नहीं करता। जो लोग यहाँ पे एंट्री किया अच्छी बात है, क्योंकि किसी को कोई तो भगवान तो नहीं होता है जी इस कैंडल देख के इसी कैंडल में एंट्री करेंगे उसके बाद ही उसको ब्रेकआउट मिल जा रहा है, 470 से लेकर 600 मिल गया, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, किसी का में लक आ जाता है, कभी कभी हो जाता है, ऐसा बोल के नहीं होता बोल के नहीं है। फिर भी अगर हम लोग इस शेयर को अगर देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये लाइफ टाइम हाई के पास ऑलरेडी खड़ा है।
फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर 4 जून में रिजल्ट अच्छा है तो बहुत जल्द हम लोग इसको 800 से लेके 1000 के बीच में देखेंगे, नो डाउट। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, बहुत जल्द देखेंगे। मैं कोई भी शेयर का फंड करंट सिचुएशन में फंडामेंटल में नहीं जा रहा हूँ, हम लोग स्विंग के लिए देख रहे हैं। अगर आपको कोई शेयर के ऊपर 4 साल 10 साल 15 साल के लिए व्यू है, तब उसको फंडामेंटल आप चेक कीजिए, तब आपका फंडामेंटल चेक करने का कुछ रीजन बनता है। अगर आपको 5% 10% 20% में निकलना है तो उसका फंडामेंटल में जाके क्या करेंगे आप, लॉजिकली समझिए। अब तो सिर्फ उसका 10% में आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो फंडामेंटल में जाके करेंगे। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत अच्छा चीज़ होता है, वो एक बहुत नॉलेजेबल चीज़ होता है, लेकिन इतना छोटा छोटा चीज़ वो बारीकियों से देखना पड़ता है ना, जो आप देख नहीं पाएंगे, आम दृष्टिभंगी से आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा काम क्या है, 10% 20% में निकलना है, तो उतना जल्दी देखने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी को देखने का इच्छा है तो देख लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर देखेंगे, अगर मैरिको को हम लोग देखेंगे, ये लाइफ टाइम हाई के पास है, कभी भी ये मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, इस एरिया में फंस के रहने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है। मैं चाहूँगा अगर और एक महीना अगर यहाँ पे रुक गया, मंथली कैंडल हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ जून महीने में भी ये 570 के नीचे नहीं आना चाहिए, 620 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। बस इस 30 पॉइंट 40 पॉइंट के बीच में और एक महीना रुक जाए, तो तब जाके इसका कंफर्मेशन 100% होगा कि ये 800 से लेके 1000 के अंदर मूवमेंट करने का रेडी हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको वीक चार्ट में भी देखेंगे, अगर इसको देखिए, वीक चार्ट में भी देखिए, वीक चार्ट में थोड़ा बहुत सिग्नल क्या दे रहा है। देखिए, मैं अगर पहले वाला कैंडल को आपको अगर समझने की कोशिश करूँगा तो आपको समझ में आएगा। ये ऊपर गया, सडनली ऊपर गया, ऊपर जाके सडनली एकदम प्रॉफिट बुकिंग आ गया। जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया में इन्होंने बेस बनाने की कोशिश किया, लेकिन क्या बेस तो बनाया, लेकिन एक एरिया को इन्होंने चॉइस कर नहीं पाया। अगर ये जो 2 कैंडल है, अगर ये कैंडल अगर इसके ऊपर ये बॉडी के अंदर ही रहता ना, तब बोल सकते थे ये एरिया में बेस बना रहा है, लेकिन इनका कॉन्सिस्टेंट नहीं रहा, एक जगह पे इनका भरोसा नहीं रहा, ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग आ गया। अभी देखिए इस सिचुएशन में क्या हुआ, देखिए ये जो कैंडल बना, देखिए इसका बॉडी नेक्स्ट जो 2 हफ्ता का कैंडल है, इसके ऊपर ही बनते गया, फिर ये हफ्ता भी देखिए इसके ऊपर ही बनते गया। तो क्या इन्होंने ब्रेकआउट करने का फुल्ली कोशिश में है। एक अच्छा खासा मूवमेंट इस कैंडल में 14% का रिटर्न दिया, इस कैंडल में खास करके मई महीने का जो कैंडल है, मई महीने का जो फर्स्ट वीक का जो कैंडल है, सेकेंड वीक का जो कैंडल है, वो 14% रिटर्न देने के बाद फिर भी थोड़ा छोटा कैंडल बना रहा है, ब्रेकआउट करने का फुल्ली कोशिश में है। कब इन्होंने दे देगा हमको भी पता नहीं है। फिर भी अगर हम लोग इसको अगर डे चार्ट में देखेंगे, देखिए डे चार्ट में देखिए इन्होंने गैप अप होने के बाद देखिए इसी एरिया पे देखिए, अगर हम लोग इसको अगर जो पहले वाला बोल रहा था ना, अगर रेक्टेंगल कर दिया तो देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस एरिया में देखिए, अगर इसको फिलहाल सिचुएशन में इसको अगर नीचे आना होता ना, तो इनको अगर इसके नीचे अगर कैंडल दिया होता था ये एरिया में, तब बोल सकते थे ये इस बार भी ब्रेकआउट देने का मूड में नहीं है। लेकिन देखिए इस कैंडल के बाद जितना भी कैंडल हुआ ना डे चार्ट में भी ऊपर ही होते गया, ऊपर छोटा बन रहा है। छोटा बनना भी ज़रूरी है, एक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करना बोले तो उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है, उसका हवा पानी सब कुछ देखना पड़ता है भाई, इतना ईजी नहीं होता है। तो देखिए, लेकिन क्या यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा बहुत खटक रहा है, एक खटकना भी ज़रूरी है। ये जो लेग बन रहा है ना यहाँ पे, ये फिलहाल तो लाइफ टाइम हाई के पास है ना, तो ये एरिया जायज़ है। अभी फिलहाल सिचुएशन में बोल सकते हैं ये एरिया जायज़ है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन कैंडल जिसका लेग नीचे होना चाहिए, चाहे छोटा लेग हो बड़ा लेग हो, इसका लेग नीचे होना चाहिए। एक ग्रीन कैंडल बस काफ़ी है इस शेयर को ऊपर लेके जाने के लिए। तो हम भी उम्मीद में है, अगर रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा तो इस शेयर को भी हम लोग बहुत जल्द 800 के आसपास देखेंगे। यहाँ से क्लियरली 200 पॉइंट अप। जिन लोग यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं उन लोगों को बोलूँगा आप ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन जो भी होगा 4 जून के बाद देखिए एक बार। हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपको पोजीशन बनाने के लिए, फिर भी हम लोग आपको जस्ट एजुकेशन पर्पस में आपको गाइड कर रहे हैं क्या हो सकता है बोल के। ठीक है, ये सिचुएशन के बाद मेरे को भी नहीं लगता इतना जल्दी ये इस एरिया को फिर से दिखाएगा। 519 से लेके 500 के बीच में इतना जल्दी नहीं दिखाएगा, मेरे को तो नहीं लगता है।
ठीक है। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा बहुत इग्नोर करेंगे, जिन लोग अगर इस एरिया में एंट्री करके रखा है उन लोग तो बोलूँगा बिल्कुल होल्ड करके रखिए, छोड़िए मत इसको। अगर जिन लोग इस एरिया पे है, मेरे ख्याल से मैं भी कुछ रिकमेंड इससे पहले किया था इसको एक बार 560 से ऊपर, मतलब इस कैंडल के ऊपर ही मैं एक बार रिकमेंड किया था 580 के आसपास, तो ऑलमोस्ट हमारा बाइंग प्राइस के आसपास ही है। तो इसको एक बार होल्ड कीजिए, देखते हैं कहाँ तक क्या होता है, मिनिमम क्वान्टिटी में होल्ड कीजिए। तो मेरे को लगता है बहुत जल्द ये ब्रेकआउट देने का कोशिश में है। अगर नीचे आएगा तब हम लोग इसको फिर एक बार डिस्कस करेंगे कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। बाय एवरेज करना है तो ज़रूर बोलूँगा एवरेज करने के लिए, अगर एसएल लेके निकालना है तब देखेंगे, ठीक है। तो जिन लोग भी इसको फ्रेश बाई करने का सोच रहा है, अपना एनालिसिस एडवाइज़र से, आपका फाइनेंस एडवाइस से वो ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, एक बार कांटेक्ट करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, मार्केट ओपन होने वाला है 30 में। आज है मंथली एक्सपायरी, आज है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, स्टॉक्स का मंथली एक्सपायरी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज का डेट, बहुत इंपॉर्टेंट। वोलेटाइल मार्केट फुल्ली रहेगा, अप साइड रहेगा, डाउन साइड रहेगा, दोनों साइड रह सकता है, ठीक है। बोल नहीं पाएंगे क्योंकि कल से नया एक्सपायरी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे आज का दिन सब लोग सेफली प्ले करेंगे, कोई भी जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड उठा के अपना कैपिटल को लूज़ नहीं करेंगे। जिसका भी जितना मोटिव है प्रॉफिट का, उतना होने के बाद स्टॉप कर दीजिए। अगर उतना तक नहीं पहुंच रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर बन रहा है तो स्टॉप कर दीजिए, 1-2 दिन वेट कीजिए। कल के दिन हम लोग देखेंगे, कल फ्राइडे है, नया एक्सपायरी बन रहा है, फिर इलेक्शन का भी काउंटिंग स्टार्ट होगा। 1 मई को लास्ट इलेक्शन डेट है, उसके बाद एग्जिट पोल आना जब से स्टार्ट हो जाएगा तो शेयर मार्केट में हलचल बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो केयरफुल रहिए, चौकन्ना रहिए, अपना कैपिटल को सेफ रखिए। सेफ रखने के बाद अगर थोड़ा बहुत प्ले करना है तो कीजिए, अदरवाइज़ 4 जून के बाद ही आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।